एवरीवन योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स। यहाँ पे दोस्तों एसओएल के चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, थर्ड सेमेस्टर के हों या फिफ्थ सेमेस्टर के हों, आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं दिसंबर और जनवरी के मंथ में, तो दोस्तों ये जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में आप किस तरह से पास हो सकते हो। क्या कोई शॉर्टकट तरीका है पास होने का या फिर आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं जो आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आप सभी के एग्ज़ामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है, चाहे आप यूजी कोर्स के हों, पीजी कोर्स के हों, फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड हो या फिफ्थ हो। ऑलमोस्ट सभी सेमेस्टरों के जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे आ गई है। आप सभी लोग अपनी डेट शीट को चेक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप सभी की एग्ज़ामिनेशन की डेट शीट या जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रही बात कि आप सभी को अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी होगी। पहला ये, आप सभी के पास जो है स्टडी मटेरियल हो। स्टडी मटेरियल जो कि अगर आपने एसओएल की तरफ से अपना स्टडी मटेरियल लिया है, अपॉइंटमेंट ली है, आपको बुक मिल गई है, तब तो यहाँ पे कोई बात नहीं। अगर आपको बुक्स नहीं मिली है, आप अपॉइंटमेंट के चक्कर में हो, तो अपॉइंटमेंट छोड़ो दोस्तों। यहाँ पे आप सभी लोग फ्री रिसिप्ट उठाओ और एसओएल कैंपस में पहुँच जाओ। कई स्टूडेंट हैं जिनको बिना अपॉइंटमेंट के जो स्टडी मटेरियल है वो दिए जा रहे हैं। और अगर आप अपना एसओएल की तरफ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जो है मार्केट से परचेज़ करके अपनी तरफ से जो है स्टडी कर सकते हैं। या फिर मार्केट भी नहीं जाना तो यहाँ पे एसओएल की साइट पे आएंगे, कंटिन्यू टू वेबसाइट करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है अपनी यूजी कोर्स से रिलेटेड जितने भी सेमेस्टरों के जो पीडीएफ फॉर्म हैं, बुक्स हैं, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कहोगे दोस्तों कि हम एसओएल की साइट पे जाते हैं स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पे एरर शो होता है। अब ये दोस्तों यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। यहाँ पे बेस्ट तरीका यही कहूँगा कि अगर आपके पास बुक है एसओएल की तरफ से तो उनको रीड करिए, जो हार्ड कॉपी में मिली है। नहीं मिली तो अपने मार्केट से जो है जाकर परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट जो चावड़ी बाज़ार है वहाँ पे आप जाओगे नई दिल्ली के आसपास में, तो वहाँ पे आपको जो है बुक्स मिल जाएंगी। अगर बुक्स से नहीं पढ़ना है, केवल आपको पास होना है, तो 10 ईयर भी आप ले सकते हैं। लेकिन 10 ईयर की जो थोड़ी लैंग्वेज होती है वो पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। अगर आपको समझ आती है तो आप जो है ले सकते हो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों पहली चीज़, जो कि आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। दूसरा, आप सभी को सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या या कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं। और ये दोनों चीज़ें होने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आप यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई शॉर्टकट तरीका एग्ज़ामिनेशन में पास होने के लिए, तो पहले बता दूँ कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। या फिर आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं पढ़ के पास हो सकता हूँ, तो पास तो हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, जो कि आपको पता ही होना चाहिए कि कम से कम मिनिमम 55% जो है एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, परसेंट होने चाहिए, तभी आगे आप कोई कोर्स परस्यू कर सकते हो। 55 छोड़ो, अगर आप 60% लाओगे तभी आपके लिए जो है बेटर रहेगा। और यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या हुई है ताकि आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करिए। सिलेबस को डाउनलोड कर लेने के बाद जो भी आपको चीज़ें पढ़नी है उनको यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्च करके जो स्टडी कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पे ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। रही बात एग्ज़ामिनेशन की कि एग्ज़ामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो फोकस आप सभी को कहीं ना कहीं इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ आप सभी को थ्योरी वाले एग्ज़ामिनेशन पर भी रखनी है। अगर आप अपना इंटरनल असेसमेंट में पास हो जाते हो, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थ्योरी वाले एग्ज़ामिनेशन में जो है कम मेहनत करनी पड़ती है, ताकि दोनों को मिला के यहाँ पे आप पास हो जाओ। आपको पता ही है इंटरनल असेसमेंट की 25% वेटेज है और आप सभी के जो थ्योरी वाले एग्ज़ामिनेशन है इसकी 75% जो है वेटेज रहने वाली है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को ध्यान में रखने हैं। और एग्ज़ामिनेशन जब आप सभी के स्टार्ट होंगे तो आप सभी को एग्ज़ाम की जो टाइमिंग रहेगी, चाहे वो सुबह 9:30 बजे हो या दोपहर के 2:30 बजे हो, आप सभी को अपने एग्ज़ाम सेंटर पे आधा घंटा पहले ही पहुंचना है। और
अगर नहीं पहुंच पाते हो तो कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद भी आप सभी को एंट्री मिल जाएगी। जिसका जो नोटिफिकेशन है, एडमिट कार्ड जब रिलीज़ किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें सारी गाइडलाइंस जो है दी रहती हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप सभी को बताए गए हैं। पास होने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन जो है करनी ही पड़ेगी, बिना पढ़े आप जो है पास नहीं हो सकते। और यहाँ पे जो कि मेजर डाउट उन सभी स्टूडेंट का रहता है कि एसओएल में जो बच्चे होते हैं क्या वो जानबूझकर फेल किए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके ऊपर भी डिपेंड करता है और एसओएल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी गलती एसओएल वालों की होती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप जैसे मान लीजिए आप पेपर देने जाते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस शीट रहती है, आप सभी को रजिस्ट्रे अपना जो सिग्नेचर वो करना होता है। अगर वहाँ पे आप सिग्नेचर नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और पेपर दे के चले आते हैं, तो इसमें गलती आपकी होती है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें करके आते हैं, पेपर दे के आते हैं, सिग्नेचर करके आते हैं, उसके बावजूद भी आपको एब्सेंट कर दिया जाता है, एब्सेंट दे दिया जाता है, ए भी दे दिया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं एसओएल वालों की जो है गलती होती है। लेकिन जो बाद में यहाँ पे अगर अपडेट किया जाता है तो उसको सही कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी समझने वाली होती हैं कि इसमें आखिर जो बच्चे होते हैं वो उनकी तरफ से गलती होती है या एसओएल की तरफ से गलती होती है। ये सारी चीज़ें जो है समझने वाली बातें होती हैं। तो ये बाकी सब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है काफ़ी नज़दीक है और इंटरनल असेसमेंट जो है नेक्स्ट वीक से आप सभी की स्टार्ट हो रहे हैं, तो तैयारी आप सभी लोग कर दीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो कि आप सभी को बतानी थी इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना ही।